अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार खबर लेकर आया हूँ। आपके लिए खबर लाहौर में मुनक्किद होने वाले बसंत के मेले के बारे में, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने बहुत बड़ा बजट पुख्ता किया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक दबाना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े बजट की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 91 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो लाहौर हुकूमत ने बसंत मनाने और लाहौर शहर को दुल्हन की तरह सजाने के लिए मुख्तस की है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी रकम कहां कहां खर्च होगी, कैसे खर्च होगी और आम शहरियों को इससे क्या फायदा मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगा, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत ने आम शहरियों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट का इंतजाम किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री, ना कोई किराया ना कोई चार्ज, बस बैठो और लाहौर की सैर करो। और ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी सहूलियात हैं जिनके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेला कब से कब तक मनाया जाएगा। हुकूमत ने 6, 7 और 8 फरवरी की 3 तारीखें मुकर्रर की हैं बसंत के जश्न के लिए। ये 3 दिन लाहौर में धूम मची होगी, रंग बिरंगी पतंगे उड़ाई जाएंगी, छतों पर लोग जमा होंगे और पूरा शहर खुशियों से सरशार होगा। और दोस्तों, इन 3 दिनों में जो ट्रांसपोर्ट की सहूलियात दी जा रही हैं वो बिल्कुल मुफ्त होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, हुकूमत कैसे इतनी गाड़ियों का पेट्रोल का खर्चा उठाई। तो दोस्तों, इसके लिए हुकूमत ने खास मंसूबा तैयार किया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। दोस्तों, जब भी कोई बड़ी तकरीब होती है तो सबसे अहम चीज होती है सिक्योरिटी और ट्रैफिक का इंतजाम। लाहौर हुकूमत ने इस बारे में भी बहुत बड़ी प्लानिंग की है। एक मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है ताकि लोग पुरसुकून माहौल में बसंत का लुत्फ उठा सके। और दोस्तों, ट्रैफिक की बात करें तो इसके लिए भी एक खास प्लान बनाया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक के खास इंतजाम किए जाएंगे ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो। जिन इलाकों में पतंगबाजी होगी वहां पर खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएंगी। तो दोस्तों, बातें हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। इस बसंत मेले की लॉन्चिंग तकरीब कहाँ होगी। जी हाँ दोस्तों, ये शानदार तकरीब शाही किला लाहौर में मुनक्किद होगी और इस लॉन्चिंग तकरीब पर सिर्फ 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सोचे दोस्तों, 40 करोड़ ये कितनी बड़ी रकम है और ये सारा पैसा सिर्फ एक तकरीब पर। लेकिन दोस्तों, जब आप देखेंगे कि शाही किला को किस तरीके से सजाया गया है तो आप समझ जाएंगे कि पैसा आखिर क्यों खर्च किया गया था। शाही किला को मुकम्मल तौर पर लाइट से सजाया जाएगा और खास तौर पर यह बात है कि पीली लाइट से इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि पीला रंग बसंत की पहचान उसे रिप्रेजेंट करता है। पीले रंग के फूल, पीले कपड़े और पीली रोशनियां, पूरा माहौल बसंती रंगों से रंगा हुआ होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि इस तकरीब में कौन कौन शामिल होगा। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इस तकरीब में शिरकत करेंगी और उनके साथ नवाज शरीफ साहब भी आएंगे। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो खुद भी पतंग उड़ाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, वजीर आला और साबिक वजीर आजम खुद पतंग उड़ाएंगे ताकि आवाम में खुशी की लहर दौड़ जाए और लोग इस जश्न में पूरी तरीके से शामिल हो सके। ये देखने का बहुत अजीब मंजर होगा। सोचें, शाही किले की रोशनियों में, बसंत की खुशबू में और वहां पर सियासी लीडर पतंग उड़ा रहे होंगे। वाकई एक यादगार मंजर होगा। तो दोस्तों, सवाल ये है कि ये सारा काम करेगा कौन, शहर को कौन सजाएगा, लाइट्स कौन लगाएगा। तो इसके लिए हुकूमत ने पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर को जिम्मेदारी दी है, यानी कि PHA। दोस्तों, PHA लाहौर की सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो शहर को सजाने संवारने का काम करती है और इस बार उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि वो लाहौर को ऐसा सजाएंगे कि पूरी दुनिया लाहौर की खूबसूरती देखकर दंग रह जाएगी। PHA को डेकोरेशन के लिए कितना बजट दिया गया है। तो दोस्तों, 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं PHA के लिए। ये अलग से बजट है जो सिर्फ सजावट के लिए होगा। तो दोस्तों, आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, मुफ्त ट्रांसपोर्ट की तफसीलात पर। हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट के लिए 26 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अब देखते हैं कि किस किस्म की गाड़ियां रजिस्टर की जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑटो रिक्शों की। हुकूमत ने 2000 ऑटो रिक्शे और 500 आम रिक्शे रजिस्टर किए हैं। ये तमाम रिक्शे 3 दिन तक मुफ्त चलेंगी और लोगों को सर्विस देंगी। इसके बाद आते हैं 300 हाईएस और 100 हाई रूफ गाड़ियों पर।
ये भी मुफ्त चलाई जाएंगी और आम शहरियों को मुफ्त सफर की सहूलियात दी जाएंगी। दोस्तों छोटे सफर के लिए तो रिक्शा और हाई रोड ठीक है, लेकिन लंबे सफर के लिए क्या? उसके लिए हुकूमत ने क्या किया? तो हुकूमत ने उसके लिए 100 मिनी बसें और 100 बड़ी बसें रजिस्टर करने का फैसला किया है। ये बसें लाहौर शहर में मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। और दोस्तों जदीद जमाने की सहूलियात की बात करें तो हुकूमत ने 5000 यांगो और उन ड्राइवर्स को 3 व्हीलर भी रजिस्टर करने का फैसला किया है। ये भी मुफ्त सर्विस फराहम करेंगे। तो दोस्तों अब सबसे अहम सवाल, आर को ये सहूलत कैसे मिलेगी? क्या बस जाकर किसी गाड़ी में बैठ जाओ और वो घुमा देगी? नहीं दोस्तों, इसके लिए एक मुनासिब तरीकेकार है। अगर आपके पास आपकी गाड़ी है, रिक्शा, हाई रोड बस या कोई भी सवारी है और आप चाहते हैं कि आप इस स्कीम का हिस्सा बने, तो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाना होगा। वहां पर आपको अपनी गाड़ी के तमाम कागजात जमा कराने होंगे। और दोस्तों जब आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी तो हुकूमत आपको पेट्रोल की पेमेंट देगी। जी हाँ, आप अपनी गाड़ी चलाएंगे, लोगों को सर्विस देंगे और पेट्रोल का खर्चा हुकूमत उठाएगी। क्या शानदार स्कीम है। नाज़रीन अब आप सर्विस की बात करेंगे और पेट्रोल का खर्चा भी आपको दिया जाएगा। ये हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ा इक़दाम है। तो दोस्तों बात करते हैं सड़कों के सजावट की। लाहौर की मुख्तलिफ चौकों और चौराहों और सड़कों को सजाने के लिए हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये जिम्मेदारी भी PHA लाहौर को दी गई है। वो लाहौर की तमाम अहम सड़कों को, चौकों को, चौराहों को बसंत की थीम से मुताबिक सजा देंगे। पहले रंग के फूल, लाइट्स और मुख्तलिफ किस्म की डेकोरेशन की जाएगी। तसव्वुर करें दोस्तों, जब आप लाहौर की सड़कों पर से गुजरेंगे तो हर तरफ रंग बिरंगी रोशनियां, खूबसूरत सजावट और बसंत का रंग नजर आएगा। पूरा शहर एक दुल्हन की तरह सजा होगा। तो दोस्तों अब आते हैं मोटर बाइक वालों की तरफ। उनके लिए भी खास इकदाम किए गए। दोस्तों आप जानते हैं कि बसंत के दौरान सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है? मोटर बाइक वालों को। क्यों? क्योंकि जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो डोर इस्तेमाल होती है, वो बाज़ औक़ात खतरनाक होती है, लोगों की गर्दनें उससे कट जाती हैं। उसमें ऐसी केमिकल इस्तेमाल होती हैं, या तो बहुत तेज होती है या तो फिर ऐसा कुछ होता है कि वो लोगों की गर्दनें काट देती है। इस मसले का हल निकालने की हुकूमत ने 10 लाख मोटर बाइक वालों को मुफ्त रॉड हिफाजती सलाखें देने का फैसला किया है। ये रॉड मोटर बाइक के आगे लगाई जाएगी जो डोर से बचाव में मदद करेगी। और दोस्तों इसके लिए हुकूमत ने 15 करोड़ रुपए का बजट रखा है। ये रॉड मुख्तलिफ चौकों और चौराहों में लगाई जाएंगी और इसके लिए कैंपस मुख्तस किया जाएगा जिसके अंदर ये लोगों को मुफ्त तकसीम की जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं ये सारा मंसूबा मंजूर कैसे हुआ। ये पूरी तफसील समरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ लाहौर ने तैयार की थी। इस समरी में तमाम तफसीलात शामिल थी। कितना बजट चाहिए, कहां कहां खर्च होगा, क्या क्या इंतजामात किए जाएंगे, कितनी गाड़ियां रजिस्टर होंगी, कितने लोगों को फायदा होगा। ये समरी तैयार करके वजीर आला और काबीना को भेजी गई और उन्होंने इसकी मंजूरी भी दे दी। अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को बजट फराहम किया जाएगा और वो जल्द अज जल्द इस पर काम करना शुरू कर देंगे। दोस्तों पूरी तैयारियों को देख के लगता है कि लाहौर को वाकई दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। हर तरफ रोशनियां, रंग बिरंगी सजावट, खुशबू का समा और अवामी सहूलियत। और दोस्तों सबसे खास बात यह है कि ये सब सिर्फ बसंत के लिए किया जा रहा है। ये एक त्यौहार को मनाने के लिए किया जा रहा है, एक सकाफती रिवायत को जिंदा रखने के लिए किया जा रहा है और लोगों में खुशियां बांटने के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों अब सबसे दिलचस्प बात हुकूमत कह रही है कि अगर इस साल का बसंत मेला कामयाब रहा, अगर लोगों ने अच्छा रद्द-ए-अमल दिया, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो आने वाले सालों में इस बसंत के जश्न को 3 दिन से बढ़ाकर 1 हफ्ते कर दिया जाएगा। सोचें दोस्तों, पूरा 1 हफ्ता बसंत का, 7 दिन खुशियों का, 7 दिन त्यौहार का, 7 दिन मुफ्त ट्रांसपोर्ट का, कितना शानदार माहौल होगा। तो दोस्तों ये थी तमाम तफसीलात लाहौर में मुनक्किद होने वाले बसंत मेले की। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।